हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में सबसे पहले बात, डूबते को तिनके के सहारे वाली कहावत जो आपने बहुत बार सुनी होगी, अक्सर सुनते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की विदिशा में एक डूबते हुए शख्स को मंदिर का सहारा मिला, वो भी उस मंदिर का जो कि बाढ़ में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। आखिर ये सब कैसे हुआ, रिपोर्ट बताएगी। उफनती हुई नदी है, डूबे हुए मंदिर हैं और एक डूबे हुए मंदिर के शिखर को कसकर पकड़े हुए एक युवक है जो कि जान बचाने की गुहार कर रहा है। ये युवक नदी किनारे घाट पर नहाने गया था। उसका पैर फिसला और बाढ़ में बहने लगा। बहते बहते उसने डूबे हुए मंदिर का ये शिखर पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों ने उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू की। रस्सियों से बांधकर 2 ट्यूब पानी में उसके नजदीक फेंके गए। इसके बाद ट्यूब की मदद से उसे इस मुसीबत से बाहर निकाला गया। ये हैरान करने वाली घटना हुई मध्य प्रदेश के विदिशा में, जहां बेतवा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। इससे नदी किनारे के घाट और मंदिर भी पानी में पूरी तरह से डूब गए। मंदिरों के सिर्फ शिखर ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर के शिखर की वजह से इस युवक की जान बच पाई। यानी डूबते को तिनके का नहीं बल्कि मंदिर के शिखर का सहारा मिला। और कटक में भी मंदिर डूब गए। ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में ही डूबे, उड़ीसा में भी बाढ़ के हालात खराब हो गए। महानदी में आई बाढ़ की वजह से कटक के नरसिंहपुर में मां भट्टारिका मंदिर में कई फीट पानी घुस गया। ये मंदिर महानदी के किनारे स्थित है और बताया जा रहा है कि यहाँ 6 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख सकते हैं, इन तस्वीरों में मंदिर लगभग आधा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है और पानी लगातार बढ़ रहा है। ओडिशा में भीषण बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। किस हद तक पहुंचा है महानदी के उफान में, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो महानदी के उफान में मंदिर डूब गए हैं। मंदिर में 6 फीट से ज्यादा पानी भर गया और तस्वीरें जो भी देख रहा है वो हैरान रह गया। भगवान के दर तक आ चुका है बाढ़ का पानी। स्थितियां कितनी खराब, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, ओडिशा से लेकर देवभूमि, देवभूमि से लेकर महाराष्ट्र, हर जगह स्थितियां यही। तस्वीर देखिए आप, ऊंचाई की तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाएगी कि पूरा मंजर दूर से कैसा है। पानी की जो कोलाहल है उससे आप समझ सकते हैं कि पानी की रफ्तार कितनी जबरदस्त तेज है कि पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। तो भगवान के दर को भी बाढ़ ने नहीं बख्शा। महानदी के उफान में मंदिर डूब गए हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस कदर यहाँ बेकाबू हो गए हैं, किस कदर मंदिर से बाढ़ का पानी होता हुआ गुजर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महानदी में जब पानी का सैलाब आया तो उसके बाद आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले लिया और पानी से ये कटक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 6 फीट से ज्यादा मंदिर में पानी भरा हुआ है। और अब फिर लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के रतलाम में तो बाढ़ का ऐसा प्रकोप हुआ कि उसकी चपेट में आने से न मंदिर बचे न मस्जिद बचे। दोनों धर्म स्थान बाढ़ की चपेट में आने से बेमलब है। रतलाम में 30 साल बाद इस तरह की बाढ़ है। बस डूबी है, ट्रक डूबा है, कार डूबी है। मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा नगर में इतनी भीषण बाढ़ आई कि उसकी चपेट में आने से न मंदिर बच पाया और न ही मस्जिद। बाढ़ ने मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं किया। हालत ये हो गई कि कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। कई घरों की पहली मंजिल तक पानी भर गया तो लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। बस्ती के बीच जहां सड़क गुजरती है वहां ऐसा लग रहा है मानो कोई उफनती हुई नदी बह रही हो। दरअसल यहां 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जावरा नगर के बीच बहने वाले पीलिया खान नाले में उफान आ गया। इससे हुआ ये कि निचले इलाकों वाली बस्तियां उसकी चपेट में आ गई और जहां तहां खड़े वाहन डूबने लगे। लोग बता रहे हैं कि पिछले 30 साल में पहली बार इतना ज्यादा पानी देखा। फिलहाल चुनौती ये है कि मुश्किल में फंसे लोगों को निकाला कैसे जाए। तो हालात किस कदर बेकाबू है ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। नौबत तो ये आ गई है कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में रायसेन और होशंगाबाद में वायुसेना ने कई लोगों को एयरलिफ्ट किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सेना की मदद लेनी पड़ी।
रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र में वायुसेना के हेलीकॉप्टर आए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर मारकर बड़ी संख्या में बाढ़ में घिरे हुए लोगों को निकाला। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रायसेन में नर्मदा नदी किनारे बसे भौती गांव में 85 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी और महिलाएं भी थीं। रविवार को दिन भर वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने के लिए उड़ान भरते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ रायसेन ही नहीं, होशंगाबाद में भी बाढ़ का संकट जब बढ़ गया तो सेना और वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। यहाँ भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में घिरे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया तो सेना की टीम होशंगाबाद में नावें लेकर पहुंच गई। सेना के ट्रकों में नाव लाद कर लाई गई और उन्हें क्रेन से उतारा गया। इसके बाद सेना की बोट के जरिए बाढ़ में घिरे लोगों को बाहर निकाला गया। नर्मदा और तवा नदी से सटे गांवों में ऐसी नौबत आई जो कि पूरी तरह से जलमग्न हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बाढ़ में डूबते को रस्सी से भी बचाया गया। ये खबर कुछ ऐसी है, संकट के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसी सीख अक्सर बुजुर्ग लेते देते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी में कुछ पुलिसकर्मियों ने ऐसा कर दिखाया कि वो तब जबकि एक युवक नदी में बहता हुआ दिख रहा था। नदी की तेज धार में फंसा युवक और रस्सी से उसको बचाने की जद्दोजहद में जुटे पुलिस कर्मचारी। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के बिलहरी इलाके की हैं। एक पुलिसकर्मी नदी के तेज बहाव में उतरा। उसके हाथ में नदी के किनारे से दूसरे पुलिस कर्मचारी ने रस्सी फेंकी। वो बीच नदी में एक चट्टान पर चढ़ गया और फिर यहीं से उसने तेज धार के बीच फंसे युवक को रस्सी फेंक दी। घुघरा नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि युवक रस्सी पकड़ने के बावजूद बहने लगा। लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार उस युवक को उफनती नदी में बहने से बचा लिया। तब पता चला कि नीरज नाम का वो युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने घुघरा गांव में नदी किनारे गया था। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये युवक उफनती नदी में घिर गया। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त रास्ते से पुलिस की टीम गुजर रही थी, जिन्होंने रस्सी के जरिए ये खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से पूरा किया। नमस्ते भारत में अब ऐसी खबर जो मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। भ्रष्टाचार भी उस स्कीम में जो प्रधानमंत्री के नाम से बनी है। एक पुल जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, पहली बारिश में बह गया। 30 जून 2020 को पुल बनकर तैयार हुआ और 30 अगस्त 2020 को उद्घाटन से पहले ही पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैन गंगा पर बना करोड़ों का ये पुल 2 महीने भी नहीं टिक पाया। नदी में जल समाधि ले चुका ये सुनवारा पुल मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना है। अभी पुल का उद्घाटन होना था। लोग करीब महीने भर से इस पुल का इस्तेमाल भी करने लगे थे, लेकिन 150 मीटर लंबा ये पुल पहले ही बारिश को नहीं झेल पाया और उद्घाटन से पहले ही कई हिस्सों में टूटकर नदी में समा गया। सुनवारा पुल करीब 4 करोड़ की लागत से बना था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना था। ये पुल 1 साल और 11 महीने में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे गिरने में कुछ ही सेकंड लगे। इस पुल में हुए भ्रष्टाचार की कलई खुल जाने के बाद शिवराज सरकार के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वो मुंह छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बहुत भीषण बारिश हो रही है सर, इसके कारण से भी वैनगंगा नदी पर बना हुआ था ये पुल, और इसके सहायक नदी बिजना नदी में भी बहुत जम के फ्लड आया उसमें। और इसके अलावा सर भीमगढ़ डैम फुल भर गया था, उसके कारण से एक्सेस पानी जो निकला उसकी वजह से जो है ब्रिज बाहर। इस अफसर की ये दलील कितनी मासूमियत से भरी है, लेकिन जो पुल पहले ही बाढ़ और बारिश न झेल पाए, ऐसे पुल को बनाने में किस हद तक करप्शन हुआ होगा, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। बाढ़ का कहर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी बरपा है। महाराष्ट्र के भंडारा में बाढ़ की विभीषिका ड्रोन के कैमरे में कैद हुई है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कुदरत की कैसी मार पड़ी है। जिधर देखो उधर बाढ़ ही बाढ़।
बाढ़ में डूबी बस्ती, बाढ़ में डूबे मकान, बाढ़ में डूबे खेत और बाढ़ में डूबे रास्ते। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा की हैं, जो कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। भंडारा की बाढ़ की तो ये आसमान से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन जरा जमीन के हाल देखिए। ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। भंडारा के बस अड्डे में पानी भरा है। यहाँ कितना ज्यादा पानी है ये तस्वीर से अंदाजा लग रहा होगा। घुटने से ऊपर तक के पानी में चलना यहाँ लोगों की मजबूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में मुसीबत चौतरफा है। बालाघाट में तो एक ऐसी इमारत बाढ़ में बुरी तरह से घिर गई जहां कोरोना के मरीज भर्ती किए गए। कोरोना सेंटर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद एक रास्ता निकाला गया। रिपोर्ट। सामने पानी में घिरा कोरोना सेंटर है। इधर नाव पर सवार लोग हैं और बीच में है पानी में गुम हुआ रास्ता। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पानी से घिरा हुआ ये कोविड सेंटर किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। ऐसे में वहाँ फंसे मरीजों तक जरूरी सामान पहुँचाने के लिए नाव की मदद ली गई। आज यहाँ गुंगले के क्वारंटाइन सेंटर में कुछ हमारे जो कोरोना के संदिग्ध मरीज फंसे हुए थे, आज उनको खाना पहुँचाने के लिए हमारे होमगार्ड की टीम के साथ मैं डॉक्टर अंकित त्रिपाठी उनको खाना पहुँचाने गया और उनको सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसी कोविड सेंटर की छत से ली गई है। आसपास कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां की पानी न भरा हो। सड़क और रास्ते का कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। दरअसल ये कोरोना सेंटर वैनगंगा नदी के तट पर बना है। भारी बारिश के बाद नदी में उफान आया तो पूरा इलाका बाढ़ में घिर गया। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने CRPF की मदद से यहाँ फंसे मरीजों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया। इस कोविड सेंटर में 13 कोरोना संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन किया गया था। नमस्ते भारत में हम तीनों आपको लगातार बाढ़ बारिश पर अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ में सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के सामने हुई है जो असहाय हैं। इसीलिए रायसेना में जब एक गर्भवती महिला तक कोई मदद नहीं पहुंची तो SDRF की टीम बोट लेकर आई। पानी से लबालब सड़क, सड़क पर लाई गई नाव और नाव में बैठाई गई गर्भवती महिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मांगरोल गांव में SDRF के 5 जवानों की टीम ने इसी तरह एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू करके उसे अस्पताल पहुंचाया। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में जब इस महिला के घर वालों की चिंता और नाउम्मीदी बढ़ रही थी, तब स्थानीय प्रशासन की सिफारिश पर SDRF की टीम नाव के साथ मौके पर पहुंची। उसके बाद गर्भवती महिला को सुरक्षित निकालकर बरेली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मांगरोल में एक गर्भवती महिला जो थी वो भी फंसी हुई थी, उसका भी हमने रेस्क्यू किया और अभी उनको अभी यहाँ पर जो है बेबी हुआ है, बालक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाढ़ में फंसी जो महिला निकाली गई, वो और उसका नवजात बच्चा दोनों अब स्वस्थ हैं। इस तरह SDRF की टीम ने एक साथ 2 जिंदगियां बचा ली।